आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है नोटिस पीरियड। तो हम लोग नोटिस पीरियड के बारे में जानेंगे कि नोटिस पीरियड होता क्या है। जब हम नोटिस किसी भी कंपनी में रिजाइन करते हैं कोई भी एम्प्लॉय, तो फिर उसको एक साथ क्या क्या प्रॉब्लम फेस आती हैं, उसको कैसे कैसे दिक्कतें उसको आ रही होती हैं, या कैसे कैसे उसको हेल्प किया मिलता है, और कैसे कैसे उसको नोटिस पीरियड कंप्लीट करने में क्या क्या वो स्टेप्स फॉलो कर सकता है, और नोटिस पीरियड को अगर वो जल्दी ख़त्म करना चाहता है तो उसको कैसे ख़त्म कर सकता है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं नोटिस पीरियड क्या होता है। तो नोटिस पीरियड एक वो पीरियड होता है जब कोई भी एम्प्लॉई वो कंपनी के रूल के हिसाब से, जब वो कंपनी के रूल के हिसाब से टाइम पे जॉब छोड़ के जाना चाहता है, तो कंपनी का एक रूल रहता है कि उस कंपनी में अगर कोई एम्प्लॉय जाना चाह रहा है तो जब तक दूसरा एम्प्लॉय वो हायर नहीं कर लेते तो एक टाइम पीरियड वो लोग देते हैं कि अलग अलग कंपनीज़ का अलग अलग रूल रहता है। कोई 15 डेज़ का नोटिस पीरियड रखती है कंपनी, कोई 30 डेज़ का, कोई 3 मंथ का, 1 मंथ, 3 मंथ ऐसे करके रहती है। तो वो उनका एक मानना ये रहता है कंपनीज़ का, जब आप जॉब छोड़ते हैं तो एक नोटिस दीजिए, हमें टाइम दीजिए, ताकि मैं दूसरा बंदा वो लोग सर्च कर पाएँ आपके रिप्लेसमेंट में। तो आपके रिप्लेसमेंट में सर्च कर पाएँ और आपके साथ अगर वो अगर हो सका तो वो आपके साथ क्लब कर देंगे, और आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी आप उसको हैंड ओवर करके जाएँ। तो इस वजह से नोटिस पीरियड का एक जो रूल होता है ये इसलिए होता है। अब अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग नोटिस पीरियड होते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ 15 डेज़ मतलब 2 वीक का रखती हैं, कई जगहों पे 1 मंथ का रहता है, और बहुत सारी जगहों पे 3 मंथ का भी रहता है। तो जो 3 मंथ का रहता है वो बहुत लॉन्ग टर्म नोटिस पीरियड रहता है। इतना कोई भी सामने वाली कंपनी जब कोई नया बंदा हायर करना चाहती है तो 3 मंथ तक नहीं रुकना चाहती है वो किसी भी बंदे को नोटिस पीरियड, ताकि वो सर्व करके आए उसके पास। तो जो दूसरा फंडा रहता है कि अगर नोटिस पीरियड 1 मंथ वाले में ईजिली ऑप्शन हर कंपनीज दे देती हैं, तो लोग 1 मंथ का नोटिस पीरियड जो है करना प्रेफर करते हैं। अभी इन नोटिस पीरियड को जल्दी कैसे ख़त्म कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। अगर किसी भी एम्प्लॉय के पास अर्नेड लीव पड़ी हुई हैं, बची हुई हैं, मान लीजिए उसके पास 20 अर्नेड लीव पड़ी हुई हैं और 30 दिन को उसको नोटिस पीरियड करना है, तो वो अपनी 20 डेज़ की वो या तो पैसे ले सकता है, क्योंकि अगर उसकी लीव पड़ी है और लीव ले नहीं रहा है तो उसका वो पैसा ले सकता है, या फिर जो भी बेसिक है या फिर जो भी उसका फुल अमाउंट है, जो भी अलग अलग कंपनीज़ के रूल रहते हैं, तो ये तो पैसा ले ले, या फिर वो एडजस्ट करा दे नोटिस पीरियड में। तो जब नोटिस पीरियड में एडजस्ट करा देगा तो उसे सिर्फ 10 दिन का नोटिस पीरियड करना पड़ेगा और 20 दिन की इसकी लीव उसमें लग जाएंगी। एक तो ये तरीका होता है। ऐसे ही जब 3 मंथ का नोटिस पीरियड होता है तो बहुत सारे लोग अपनी लीव्स को 3 मंथ के इक्वल बचा के रख लेते हैं, हमेशा रेडी रखते हैं। 2 मंथ या 3 मंथ तक की लीव, 60 लीव या 90 लीव या 80 लीव, अलग अलग कंपनी के रूल के हिसाब से वो लोग कलेक्ट करके रखते हैं, ताकि कभी भी इस टाइप की सिचुएशन कभी उनको अच्छा ऑफ़र मिले तो वो अपनी लीव के अगेंस्ट में अपना नोटिस पीरियड को कम कर सकें, और उस हिसाब से कम करके वो जल्दी से जल्दी जा सके, ताकि सामने वाली कंपनी 3 मंथ तक को वेट नहीं कर पाएगी, तो इस वजह से जल्दी रिलीज हो सके। तो इस तरह से आप नोटिस पीरियड को कम कर सकते हैं। और जो अगला प्रॉब्लम आता है, जब भी कोई भी बंदा रिजाइन करता है, जब भी रिजाइन करता है तो जो उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, उस डिपार्टमेंट का एटमॉस्फेयर हो जाता है, वो बंदा जो होता है सबके लिए लगभग सारे लोग उससे दूर भागना शुरू कर देते हैं, उससे बचते हैं, उससे बात नहीं करना पसंद करते हैं। वो ऐसा एक माहौल क्रिएट हो जाता है, और ख़ास करके सीनियर तो उसको, सीनियर टीम जो होती है उसके डिपार्टमेंट हेड या भाई प्लांट हेड उसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करते। अगर वो बात नहीं मानता रुकने के लिए, वहाँ नहीं मानता, वो अगर बोल देता है नहीं मुझे जाना है, तो वो लोग उसको बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे होते हैं, उसे कोई भी वर्क नहीं बता रहे होते हैं। बिल्कुल वो आता है और जाता है, सिर्फ आके टाइम पास करना होता है, अपनी मर्ज़ी से जो भी काम करके वो करना है, वो अगर इनिशिएटिव लेता है तो लेगा और करेगा। बाकी रह गए कलीग भी बहुत ज़्यादा उससे कुछ डिस्कशन करते नहीं हैं डर की वजह से, क्योंकि उनको वहीं पर जॉब करना है, उनको सीनियर या कुछ भी उनके साथ एक्शन लेंगे। बट बहुत सारे लोग उनसे जो थोड़े बहुत कलीग होते हैं, जूनियर होते हैं, वो कुछ टच में आते हैं, उनको एक क्यूरियोसिटी रहती है कि जानने के लिए कि आप कहाँ जा रहे हो, किस कंपनी जा रहे हो, किस लोकेशन में जा रहे हो, किस डेजिग्नेशन पे आपको जा रहे हो, क्या आपको हाइक मिला है, कितना % हाइक मिला है, सैलरी पे कितना हाइक पे जा रहे हो। तो इस तरह से अगर कोई ऑप्शन हो तो हमारे लिए भी वहाँ देखना। इस तरह के लिए कुछ जो जूनियर होते हैं या कलीग वाले, वो इसकी वजह से थोड़ा बहुत बात करते हैं। बाकी तो जो सीनियर टीम होती है वो लगभग उनको अवॉइड कर देती है, और उस टाइम तक को लोग उनसे ज़्यादा चार्जेस या जो भी है टेक ओवर हैंड ओवर, बस उसको ज़्यादा कुछ काम नहीं बताते हैं। उसके अगेंस्ट में जो अगला बंदा होता है उसे तुरंत ट्रेंड करना चालू कर देते हैं, या उसके जो भी चार्जेस होते हैं उसको ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो ये इस टाइप की उसे सिचुएशन फेस करनी पड़ती है कंपनीज़ में,
जो भी बंदा रिजाइन करता है, एचआर की टीम से, एचआर की तरफ से जो रहता है पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलते हैं, वो एक दूसरे के पास टहला रहे होते हैं, वो बॉस के पास भेजता है जाके उनसे अप्रूवल लेके आइए, वो उनके पास जाइए। तो ये इस तरह से करके एक दूसरे के पास टहलाते रहते हैं, बॉस के पास, वो डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेके आइए, वहाँ से क्लियरेंस लेके आइए। इस तरह से उस नोटिस पीरियड को लोग चाहते हैं या इसको कि इसको लेट किया जाए, या फिर इस बंदे का मन बदल जाए, या फिर ये बंदा को इतनी आसानी से नहीं जाने देना है। वो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से लोग अलग अलग तरह के सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये नोटिस पीरियड में मैक्सिमम जगहों पे इस तरह से जो सिचुएशन लोगों को फेस करनी पड़ती है, तो यही मेन रीज़न रहता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे।